हेलो स्टूडेंट्स। एक्सेल में अभी हम सीखेंगे कि जब हम कभी वर्ड से या नोटपैड से कुछ डेटा कॉपी कर कर एक्सेल में लाते हैं तो उसको मैनेज करने में हमको काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कुछ नाम हैं कि वर्ड में लिखे हुए हैं। अब इन सभी नामों को मैं एक्सेल में पाना चाहता हूँ, तो मैं इन सबको सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया कंट्रोल सी दबाकर, और मैं एक्सेल में आ गया। अब एक्सेल में आने के बाद यहाँ पर मुझे वो सभी नाम चाहिए तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा उसको, तो मैंने कंट्रोल वी दबा दिया। अब कंट्रोल वी दबाने से मुझे ये पेस्ट होकर यहाँ पर मिल गया। लेकिन असल में आप देखें ऊपर फार्मूला बार में देखें, ये सारे नाम एक ही सेल में आ रहे हैं। इस सेल में कोई नाम नहीं है। देखिए ऊपर फार्मूला बार में कुछ नहीं आ रहा है, ये सिर्फ आपको दिख रहा है। असल में ये जो है ये इस प्रकार से आया है डेटा, एक सेल के अंदर ही सारे नाम आए हैं। अब ये एक सेल के अंदर ही जब सारे नाम आ गए हैं तो मुझे तो ये ऐसे नहीं चाहिए था, इस तरह तो कोई यूज़ नहीं है मेरे लिए इसका। तो अब मुझे इसका आगे फर्दर कैसे करके मैं इनको अलग अलग करूं, कैसे करके मैं इन सबको अलग अलग कॉलम्स में भेजूं। तो उसको करने के लिए मुझे आगे करना क्या होगा कि मैं डेटा टैब में जाऊंगा और डेटा टैब में जाके टेक्स्ट टू कॉलम्स नाम की ऑप्शन का प्रयोग करूंगा। मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर मुझसे पूछा जाता है कि क्या आपका डेटा डिलिमिटेड है या फिक्स्ड विड्थ का है। डिलिमिटेड का मतलब है क्या आपने वो जो डेटा है उसके बीच में कॉमा, स्पेस, टैब कुछ है। हाँ, हमारे सभी नामों के साथ कॉमा लगा है, तो मैं इसको डिलिमिटेड की कैटेगरी में डाल दूंगा कि मैं इसको मानूंगा कि हाँ ये डिलिमिटेड है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद वो पूछ रहा है मुझसे कि आपका डिलीमीटर क्या है, तो मैं बताता हूँ इसको कि मेरा डिलीमीटर एक नाम को दूसरे नाम से अलग करने वाला जो चिन्ह है वो कॉमा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो मैं पाता हूँ कि मेरे सभी नाम अलग अलग रोज़ में आ गए। लेकिन अब अगली समस्या ये है कि ये सब मुझको ऐसे नहीं चाहिए थे, तो मैं कोई बात नहीं कंट्रोल सी दबाता हूँ। उसके बाद मैं जहाँ पर भी मुझे ये नाम चाहिए वहाँ पर जाकर राइट क्लिक करता हूँ। पेस्ट स्पेशियल करने के बाद मैं इसको ट्रांसपोज कर सकता हूँ। ट्रांसपोज एक ऑप्शन है जो रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में रखने का में मदद करती है। तो अब ये नाम मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मैं इनको हटा सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इस डेटा को पा पाऊँगा। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं कि हम वर्ड से डेटा को या नोटपैड से डेटा को जब एक्सेल में लेकर आते हैं तो वहाँ पर एक भारी समस्या हो जाती है कि उनको अलग अलग कैसे करें। उसके बाद यदि हमने उनको पा भी लिया तो वो एक ही कॉलम में आ रहे हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से अगर हम उसको अलग अलग कॉलम में कर भी पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो इसको इस तरह से करते हैं कि इन नामों को पहले जो है वो इंसर्ट में जाकर और यहाँ पर टेबल में जाकर और उसको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर लेते हैं। और उसके बाद जब इसको इस तरह से टेबल में बदल लेते हैं, फिर इसको कॉपी करते हैं और फिर यहाँ एक्सेल में आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद इसको फिर पेस्ट कर देते हैं। तो ये पेस्ट तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो है उनको डेटा इस फॉर्मेट में चाहिए था, उनको डेटा ऐसे रो वाइज चाहिए था, कॉलम वाइज नहीं चाहिए था। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि इससे आगे वो कैसे करें। तो उसके लिए सिंपल तरीका यही है जो मैंने आपको बताया कि आप इसको यहाँ से कॉपी करें। इसको कोई टेबल कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है टेबल में, इसको यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर आने के बाद एक्सेल में आने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम नाम के ऑप्शन का पेस्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम नाम के ऑप्शन का यूज़ करें और उसके बाद इस डेटा को ट्रांसपोज कर दें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये।